आज के 14 अप्रैल 2022 22 আছে, ওইটা 22 করে নেবে। नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, खंद्रा, पोस्ट खंद्रा, भाया उखड़ा 713363। वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल, नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 5 থেকে 12 पर्यंत जरा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। आज का प्रश्न है, वो लोग को थोड़ा जाने कि आज 14 अप्रैल जो है किस लिए मनाया जाता है। एक भारत में एक महापुरुष का जन्म हुआ था जो दलित जाति, नीचे जाति में जन्मे थे। हाँ, नीचे जाति में जन्मे होने के वजह से जाति का दंश उनको बहुत झेलना पड़ा। बहुत कष्ट से पढ़ने के बाद वो संविधान लिखने का इस देश का सौभाग्य मिला उनको। उन्होंने लिखा इस देश का संविधान। इसीलिए ये दिन उनके 14 अप्रैल मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1891 में मऊ जिला मध्य प्रदेश में जन्मे थे। और ऐसे आज के दिन में महावीर जयंती है और बंगाल का शुभ नव वर्ष भी है। और चार्ली चस्टिकल का भी जन्मदिन है। और आज जितने नवजात बच्चे जन्म लेंगे उन सबको शुभकामना हो। एक वो भी इसी महापुरुष की तरह बने। कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। अभी जो मनुवादी का देश में 7 गो सरकार है। मनुवादियों का इस देश में, भारत में 7 गो सरकार है। 1 नंबर में तृणमूल, दूसरा नंबर में कांग्रेस, तीसरा नंबर में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, चौथा नंबर में आप, 5वां नंबर में YSR रेड्डी का है, जो जगनमोहन का रेड्डी ये। और 6वां नंबर में CPM CPI। और 7वां नंबर में और पार्टी है, हाँ, बीजू का। इस तरह से ये 7 पार्टियां मनुवादी के माने RSS के खून से माने श्यामा पदो मुखर्जी के रक्त बीज से पैदा हुई हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जन्मे थे। और यही से कांग्रेस का जन्म हुआ, यहीं से CPM का जन्म हुआ, यहीं से CPI का जन्म हुआ, यहीं से YRS का जन्म हुआ, यहीं से और जितना भी मनुवादी पार्टी हुआ सब पश्चिम बंगाल से जन्म हुआ। और यहाँ के कुलीन ब्राह्मणों के द्वारा जन्म हुआ। आज कुलीन ब्राह्मण एक भी अपना इतिहास उलट के देखें, अंग्रेज़ों के आज़ादी के लड़ाई में एक भी शहीद नहीं हुआ, एक भी फांसी पर नहीं चढ़ा, एक भी कोई तरह का जेल नहीं गया। उलट कर देखें। और यही बात भाजपा वालों को भी कह रहे हैं, यही बात कांग्रेस वालों को कह रहे हैं। कोई कांग्रेस का कोई ब्राह्मण फांसी पर नहीं चढ़ा, बीजेपी का कोई ब्राह्मण एक भी फांसी पर नहीं चढ़ा, तृणमूल का कोई ब्राह्मण कभी फांसी पर आज़ादी के लिए नहीं चढ़ा।
किंतु देश चलाएगा, सत्ता भोगेगा, ये दलितों का दुर्भाग्य है। एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का माने अंधापन है, जिसके चलते सत्ता पर काबिज रहता है, भुला के गुला करके जैसे भी है वोट लेकर के सत्ता बना करके लोकप्रिय सरकार। अभी तो अच्छा लगता है, हाँ कुछ दिन और गुजरे, लास्ट में हाँ पीछे का भगई भी नहीं रहेगा। खाने को तो दूर, कोड़ा मकोड़ा, हाँ जूठा काठा गोदा गोदी, हाँ खा करके कंचमूल खा करके जिएगा। आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज बहुत जल्द देखने मिलेगा, और देख रहा है समाज, बाकी फिर भी अंधा है। समाज अंधा है, जिसके चलते ये बहादुर है। समाज जागे और अपना हक मांगे तो एक दिन के अंदर में ये इनको अपना औकात मालूम हो जाए। किंतु सेना इनके हाथ, कोर्ट कचहरी इनके हाथ, शासन प्रशासन पुलिस इनके हाथ, देने वाला भी यही, पीटने वाला भी यही। तो कहाँ जाओगे, कहाँ न्याय पाओगे, कहाँ आवाज़ उठाओगे, पढ़ लिख करके कहाँ नौकरी पाओगे। इसलिए अभी से चेत करके अपना हक मांगो, नहीं तो नहीं सो के नहीं जागोगे तो वही जिंदगी भर वही कीड़े मकोड़े की तरह नाली में जियोगे। ये समाज का लोग माने क्या कहें, क्या कहने से ये समाज जगेगा, कौन सी गाली दे देने से ये समाज जगेगा। वही गाली हम देना चाह रहे हैं कि समाज जगे, मगर जगता नहीं, गाली से जगता नहीं, डंटा से जगता नहीं, कहने से जगता नहीं। महापुरुष को लोगों कह कह करके हट गया। भगिन ये समाज क्या है आज तक कोई नहीं बता सका। बार बार जो लतियाता है उसी के पास जाता है, और उसी का दल में जाता है, और उसी का पार्टी करता है, उसी का डंडा झंडा ढोता है, और उसी का गुलामी करता है। इस मानसिकता के वजह से बहुत दुख होता है। आने वाला भविष्य में एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के बाल बच्चों का कि क्या होगा यदि कभी पूछ बैठे कि हमारे महापुरुषों से कि आप लोग ने सिंधु घाटी का सभ्यता जब आर्यों ने आक्रमण करके, यही आर्य कोई दूसरा नहीं है, यही मनु है, मनुवादी है आर्य, आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट किया, और यहाँ के मूल निवासी कोई और नहीं है, यही एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी है को गुलाम बनाया, और आज तक गुलाम बना के रखा। बहुत से जातियाँ विदेशी आक्रमणकारी आए और चले गए। लास्ट अंग्रेज आया, एक अधिकार वोट का दिया। हाँ, संविधान लिख करके बाबा साहेब अम्बेडकर जब निकल रहे थे तो बहुत मुस्कराते हुए बोले कि हम भारत के मूल निवासियों को सत्ता पाने का एक हक दे करके लिख करके आ रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल मनुवादी पंडित बोला कि क्या, हाँ क्या, कैसा अधिकार लिख करके आ रहे हैं? बोला वोट देने का। ओ बोला वो कुछ नहीं, वोट क्या होता है, वोट हम लोग रुपया से पैसा से सब कुछ दे करके, डरवा करके, धमका करके, चमका करके, लालच में करके अपना दास की तरह पार्टी का झंडा डंडा ढोवाएंगे और हम ही लोग राज करेंगे। अम्बेडकर जाओ
हाँ